हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री रिटन बाय ए.के. रामानुजन। ए.के. रामानुजन एक इंडियन पोइट और स्कॉलर थे जिन्होंने इंडियन लिटरेचर पर काफ़ी स्टडी किया था। आज जो हम पोएम स्टडी करने वाले हैं हिस्ट्री, ये हिस्ट्री है ए.के. रामानुजन की फैमिली हिस्ट्री के बारे में। कुछ एक ऐसा इंसिडेंस होता है जिसकी वजह से उनका जो परसेप्शन होता है, अपनी फैमिली की हिस्ट्री की तरफ देखने का जो नज़रिया होता है, वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। अब वो क्या वाक़या होता है जिसकी वजह से ये चेंज होता है, वो हम इस पोएम के थ्रू जानेंगे। जब ये इंसिडेंट होता है इस पोएम में जो डिस्क्राइब किया गया है, तब रामानुजन काफ़ी छोटे होते हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं और उन्हें उस इंसिडेंट के बारे में उनकी माँ से पता चलता है, तो उनका जो अपनी फैमिली की हिस्ट्री की तरफ देखने का नज़रिया होता है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। तो उसी पर बेस्ड ये पोएम है। सो लेट्स बिगिन। विच यूजुअली चेंजेस स्लोली, मतलब ये विच हियर इट इज़ रेफर टू हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है? यूजुअली, अक्सर चेंजेस स्लोली, धीरे धीरे बदलती है। लेकिन चेंजेस समटाइम्स, लेकिन कभी कभी ये ड्यूरिंग अ सिंगल कन्वर्सेशन, एक संभाषण के दौरान जितना समय लगता है, या एक संभाषण की वजह से भी ये हिस्ट्री जो है वो तुरंत चेंज हो सकती है। मतलब आपका किसी चीज़ की तरफ देखने का पर्सपेक्टिव जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो सकता है। अब ये सिंगल कन्वर्सेशन यहाँ पर पोएट ने इसलिए लिखा है क्योंकि पोएट का उनकी माँ के साथ में कन्वर्सेशन होता है, जिसकी वजह से उनका जो अपनी फैमिली की हिस्ट्री की तरफ देखने का जो नज़रिया है वो कम्प्लीटली बदल जाता है सिर्फ एक कन्वर्सेशन से, जो उनके और उनके माँ के बीच में होता है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि हिस्ट्री कभी कभी एक सिंगल कन्वर्सेशन में भी बदल सकती है। द पटिट लिटिल आंट, अब इसका प्रोनाउंसिएशन पटिट है। पटिट का मतलब होता है एक ऐसी लेडी जो स्मॉल है, मतलब छोटी है कदकाठी में, बहुत पतली है लेकिन दिखने में सुंदर है। ओके, द पटिट लिटिल आंट इन हर गार्डन ऑफ अ स्वीट लाइम्स। स्वीट लाइम्स का मतलब होता है मौसम्बिया। ओके, तो ये जो पोइट की आंट है, जो कि काफ़ी छोटी थी कद में और पतली थी लेकिन खूबसूरत थी, वो अक्सर अपने स्वीट लाइम्स के गार्डन में घूमती थी। नाउ कैरीज अ डिफरेंट फेस, लेकिन आज उसके चेहरे का जो हाव भाव है वो कम्प्लीटली बदल गया है। नॉट मियरली ओल्डर और कोल्डर, इसलिए नहीं क्योंकि अब वो बूढ़ी हो चुकी है, ये इसलिए क्योंकि वो इनसेंसिटिव हो चुकी है। कोल्डर का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज़ को बहुत सेंसिटिवली नहीं लेते हो, मतलब बढ़ती हुई उम्र के साथ में ये होता है कि यू कांट फील द थिंग्स, और आप चीज़ों को उतना सेंसिटिवली नहीं लेते हो बढ़ती उम्र के बाद में, एक एज के बाद में। तो ऐसा नहीं था कि वो बूढ़ी हो चुकी थी या बढ़ती एज के कारण इनसेंसिटिव हो चुकी थी। और मेड होली बाय डेथ्स एंड चिल्ड्रंस फेल्यूअर्स, और ऐसा भी नहीं था कि उसके चेहरे पर एक शांति वाला भाव था। भाई, होली का मतलब ये है कि बहुत सारी फैमिली में डेथ्स हुई होंगी, उसके कितने सारे नियर एंड डियर वंस उससे हमेशा के लिए दूर हो गए होंगे उस आंटी से। तो उनकी डेथ्स के वजह से, उनकी मौतों की वजह से, या फिर उसके बच्चे, उसकी तरफ जो उसकी ड्यूटी है, मतलब इस आंटी के जो बच्चे हैं उन्होंने मे भी अपने माँ के लिए अपनी ड्यूटीज़ फुलफ़िल नहीं की होंगी, जिसकी वजह से एज अ पेरेंट उसको फेलियर फील होता होगा। तो इन सब चीज़ों की वजह से उसके चेहरे पे जो एक्सप्रेशंस थे वो नहीं आए थे। फॉर इंस्टेंस द डे माई ग्रेट आंट डाइड, अब वो एग्जाम्पल के तौर पे पोइट बोलते हैं कि वो एक वाक्य शेयर करते हैं, द डे माई ग्रेट आंट डाइड। अब ग्रेट आंट का मतलब होता है माता या पिता के आंटी, मतलब मौसी भी हो सकती है या फिर चाची भी हो सकती है। अब यहाँ एग्जैक्टली कौन है ये हमें नहीं पता। तो द डे माई ग्रेट आंट डाइड, जब पोइट की ग्रेट आंट की मौत हो गई थी उस दिन, आई वॉज देयर बाय वन ऑफ दोज बाय वन ऑफ दोज चांसेस चिल्ड्रन नेवर मिस। तो उस दिन आई वॉज देयर, मैं वहीं था, बाय वन ऑफ दोज चांसेस, उन चांस में से, चिल्ड्रन नेवर मिस लुकिंग फॉर अ ग्रीन बॉल आई नेवर लॉस्ट। अब इसका मीनिंग ये है कि जनरली जब कुछ ऐसी चीज़ें घर में होती है जो हम अक्सर बच्चों से छुपा के रखते हैं या बच्चों को उस कन्वर्सेशन में, उन बातों में इन्वॉल्व करना नहीं चाहते, तो अक्सर बच्चे उसी मैटर में जो है वो जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते कि क्या हो रहा है। जैसे कि अगर किसी की डेथ हो जाए तो हम बच्चों को डेड बॉडी के पास में नहीं जाने देते या उन चीज़ में उनको ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करते। तो जब ग्रेट आंट की डेथ होती है
जिस रूम में उनकी डेड बॉडी को रखा होता है, तो वहाँ बच्चों को जाने के लिए मना किया जाता है, लेकिन बच्चों में उत्सुकता इतनी ज़्यादा होती है ये देखने के लिए कि वहाँ क्या हो रहा है। तो पोएट इसलिए कह रहे कि आई वॉज देयर, मैं भी वहीं था। बाय वन ऑफ दोज चांसेस चिल्ड्रन नेवर मिस, उन्हीं एक चांस में से जहाँ बच्चे बिल्कुल नहीं छोड़ते, जहाँ उनको बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है जानने की कि क्या हो रहा है। लुकिंग फॉर अ ग्रीन बॉल, अब पोइट वहाँ पर उस रूम में इस एक बहाने से जाते हैं कि मैं अपना एक ग्रीन बॉल ढूंढ रहा हूँ जो मुझसे खो गया है। एक्चुअल में वो कभी खोया ही नहीं होता, आई नेवर लॉस्ट, वो नाटक करते हैं पोइट, क्योंकि वो जानना चाहती कि वहाँ क्या चल रहा है। आई सॉ हर लेड आउट, अब पोइट वहाँ जाकर क्या देखते इस रूम में कि उनकी आंटी जो है, ग्रेट आंट, उसको नीचे डाला होता है, लाइंग देयर लेड आउट, फेस इनक्यूरियस, चेहरे पे कोई भाव नहीं होते, चेहरा जो है वो विचार शून्य होता है, इनक्यूरियस मतलब विचार शून्य। आईज येट अनशट, अभी भी आंखें पूरी तरीके से बंद नहीं होती है। बिटवीन ग्लास क्यूरियो ब्यूरोज, अब ग्लास क्यूरियो, क्यूरियो का मतलब होता है छोटी छोटी लेकिन कीमती चीज़ें, ओके, ग्लास की छोटी छोटी कीमती चीज़ें। ब्यूरोज मतलब ऐसा टेबल जिसमें ढेर सारे ड्रॉवर्स बने हों, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें रखने के लिए। तो उस रूम में जहाँ पर वो आंटी होती है, आंटी की डेड बॉडी होती है, वहाँ पर एक ड्रॉवर होता है, उसमें ढेर सारे कैबिनेट्स होते हैं और उसमें ये छोटी छोटी ग्लास की चीज़ें रखी होती है। वहीं पर अंडर अ नेकेड कॉबवेब बल्ब, वहाँ पर एक बल्ब लगा होता है जिसके आसपास मकड़ी का जाला होता है और उस बल्ब पे कोई कवर नहीं होता, इसलिए वहाँ पे नेकेड कहा गया है। नेक्स्ट टू अ येलो डीम विंडो, और उसी के बाजू में एक विंडो होती है जहाँ से हल्की सी रोशनी आ रही होती है। तो ये उस रूम का डिस्क्रिप्शन हो गया जहाँ पर पोइट की ग्रेट आंट जो है उसे रखा गया होता है। एंड माई लिटिल डार्क आंट वॉज देयर, और वहीं पर उस ग्रेट आंट की एक बेटी जो है वो पोइट को नज़र आती है। नोज आइज एंड नी बेंड कट, अब वो जो आंट होती है इस पोइट की, उसकी नाक, आँख और घुटने जो है वो झुके हुए होते हैं, मतलब वो झुकी पोजीशन में होती है। कट फ्रेश फ्रॉम स्टोन फॉर अ पार्वती स्टैचू, एक पार्वती का स्टैचू बनाने के लिए जो स्टोन यूज़ होता है, एक खूबसूरत सा पार्वती का स्टैचू होता है, उसे बनाने के लिए जो स्टोन यूज़ किया गया होता है, मानो उस स्टोन से मेरी आंट बनी हो, इतनी मोशनलेस, स्थिर एक जगह पर वो बैठी होती है। लुकिंग फॉर समथिंग, वो कुछ ढूंढ रही होती है, शायद नीचे, बेड के नीचे, इसलिए उसकी आंखें और नाक और घुटने जो है झुके होते हैं, मतलब वो झुककर कुछ देख रही होती है। लुकिंग फॉर समथिंग, हाफ हर बॉडी अंडर द कॉट, जब वो कुछ चीज़ ढूंढ रही होती है बेड के नीचे, तो उसका आधा शरीर जो वो बेड के नीचे होता है। मे बी अ रोलिंग पिन, शायद वो बेलन ढूंढ रही थी, अ रोलिंग पिन मतलब बेलन, शायद वो बेलन ढूंढ रही थी। हर लिटिल सन हैड ब्रॉट फॉर प्ले, शायद उसके छोटे बेटे ने वो बेलन खेलने के लिए लाया था। फ्रॉम अंडर द किचन मॉब, शायद किचन के क्राउड में से, अब किचन में क्राउड इसलिए था क्योंकि आंटी, ग्रेट आंट की मौत हो गई थी, तो काफ़ी सारे रिश्तेदार वहाँ पे मौजूद थे। ऑफ कुकिंग एंड वॉशिंग रिलेटिव्स, अब किचन में क्राउड इसलिए था क्योंकि रिलेटिव्स जो है वो मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करके खाना पका रहे थे और बर्तन धो रहे थे। बट येस्टरडे माई मदर सेड, लेकिन कल मेरी माँ ने कहा, आई हैव नेवर टोल्ड, मैंने कभी नहीं बताया, एनीवन, किसी को भी, व्हाट हैपन्ड, उस दिन क्या हुआ था, दैट डे योर ग्रेट आंट डाइड, उस दिन जब तुम्हारे ग्रेट आंट की मौत हुई थी। विथ ऑल दस चिल्ड्रन इन एंड आउट, जब सारे बच्चे अंदर बाहर कर रहे थे, ऑफ द डेथ रूम, उस डेथ रूम से जहाँ पर उसकी आंटी को रखा गया था पोइट की, उस रूम के अंदर बाहर कर रहे थे बच्चे। ऑल द कीथ एंड किन, कीथ एंड किन का मतलब होता है रिलेटिव्स। मिलिंग इन द किचन, लेकिन यहाँ पर कीथ एंड किन का मतलब है वीमेन रिलेटिव्स, ओके। कीथ एंड किन मिलिंग इन द किचन, मिलिंग का मतलब होता है भीड़ होना। तो उस दिन क्या होता है कि जब बच्चे अंदर बाहर कर रहे होते हैं उस डेथ रूम में, डेथ रूम से, और वहाँ पर जहाँ सारे रिलेटिव्स किचन में क्या कर रहे थे, भीड़ लगा के रखे होते हैं। वेट फैगॉट स्मोक, और किचन में से, अब किचन में भीड़ इसलिए कि सारे औरतें एक दूसरे की मदद करके कुकिंग कर रही है, बर्तन साफ कर रही है, इसलिए। वेट फैगॉट स्मोक, फैगॉट का मतलब होता है ईंधन का गट्ठा, ओके, या हम बंडल ऑफ स्टिक्स कह सकते हैं। वेट फैगॉट स्मोक, शायद जो लकड़ियाँ थी जो जलाने के लिए लाई गई थी खाना बनाने के लिए, वो गीली थी, इसलिए किचन में से स्मोक, धुआं उठ रहा था उन गीली लकड़ियों का। एंड रूमर्स अबाउट द विल, और खाना बनाते बनाते किचन में
कुछ रूमर्स, कुछ अफवाहों के बारे में बातचीत भी चल रही थी औरतों के बीच में अबाउट द विल, वसीयत को लेकर, कि इस ग्रेट ग्रेट आंट की शायद कोई वसीयत हो, जिसको लेकर कुछ अफवाहें भी फैली थी, जिस पर चर्चा हो रही थी किचन में। हर 2 डॉटर्स, उस ग्रेट आंट की 2 बेटियां थी, वन डार्क वन फेयर, एक सांवली और दूसरी गोरी थी। अननोन ईच टू द अदर, बिना एक दूसरे को बताए, बिना एक दूसरे के जाने, अल्टरनेटली मतलब बारी बारी से, पिक्ड देयर मदर्स बॉडी क्लीन। ये लड़कियां बारी बारी से क्या करती है कि अपने माँ की बॉडी पर जो गहने होती है वो साफ करते जाती है, मतलब चुराती है। बिफोर इट वॉज कोल्ड, इससे पहले कि बॉडी पूरी तरीके से ठंडी पड़े, और द आइज वर शट, या फिर उनके माँ की आंखें जो पूरी तरीके से बंद हो जाए। मतलब कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि उनकी माँ को मरे हुए कुछ पल भी नहीं हुए होते हैं कि ये लड़कियां बारी बारी से जाकर अपनी माँ के सारे गहने जो वो एक एक करके उनके बॉडी पर से उतारते जाती है। ऑफ डायमंड ईयरिंग्स, वो डायमंड ईयरिंग्स लेते हैं, चूड़ियाँ लेते हैं, बैंगल्स, एंकलेट्स, पायल लेते हैं। द पिन इन हर हेयर, एक पिन लगी होती है बालों में, वो भी निकाल लेते हैं। द टोरिंग्स फ्रॉम हर वेडिंग, जो उनकी शादी में, मतलब इन लड़कियों की माँ को, ग्रेट आंट को, जो उनकी शादी में द प्रीवियस सेंचुरी, पिछले सदी में, क्योंकि शायद ग्रेट आंट की उम्र बहुत रही होंगी, तो पिछले सदी में जब उनकी शादी हुई तो उस टाइम पर जो उनको टोरिंग्स मिली थी वो भी ये लड़कियां चुरा लेती है। ऑल एक्सेप्ट द गोल्ड इन हर टीथ, सिर्फ 2 चीज़ें छूट जाती है, एक तो सोना जो उनके दांतों में लगा होता है, एंड द सिल्वर जी स्ट्रिंग। अब ये जी स्ट्रिंग मतलब एक्चुअली एक तरीके का हम कपड़ा बोल सकते हैं, गारमेंट, जो कि प्राइवेट पार्ट को हाइड करने के लिए यूज़ होता है। ओके, तो ये एक सिल्वर जी स्ट्रिंग होता है, मतलब उसमें चांदी लगी होती है। तो इस तरीके का गारमेंट वो ग्रेट आंट ने पहना होता है। दे डिडंट नो शी वोर, अब इन लड़कियों को नहीं पता होता है कि ऐसा कुछ उनकी मम्मी ने पहना हुआ है। हर नैपकिन ऑन, और उसके ऊपर एक नैपकिन रखा होता है, उस सिल्वर जी स्ट्रिंग के ऊपर एक नैपकिन होता है, जिसकी वजह से वो चांदी की चीज़ नज़र नहीं आती है। टू द ग्रेट डिस्गस्ट, अब ये चीज़ देखकर जो औरतें ऑफ द ऑर्थोडॉक्स विडोज, ऑर्थोडॉक्स मतलब रूढ़िवादी, अब ये जो रूढ़िवादी औरतें होती है, विडोज, विधवाएं, वो जब हु वॉश्ड हर बॉडी, वो जब उस आंटी की बॉडी को नहलाती है तो वो देखती है कि उस ग्रेट आंट ने अपने प्राइवेट पार्ट को उस जी स्ट्रिंग से, मतलब सिल्वर जी स्ट्रिंग से, एक सिल्वर ऑर्नामेंट पहना होता है अपने प्राइवेट पार्ट के पास में, और उस पर एक नैपकिन होता है। तो जब वो उसे नहलाती है और वो देखती है तो उन्हें बहुत घिनौनी हरकत लगती है, क्योंकि एक इतनी बूढ़ी औरत ने, जो कि ऑलरेडी एक विडो है, उसने ऐसी चीज़ पहनना उन औरतों को बहुत घिनौनी हरकत लगती है। हु वॉश्ड हर बॉडी एट द एंड एंड द डार्क स्टोन फेस ऑफ माई लिटिल आंट, और आखिरी में क्या होता है कि ये जो पोइट की आंट होती है, मतलब उस ग्रेट आंट की जो लड़की होती है, एंड द डार्क स्टोन फेस ऑफ माई लिटिल आंट, उस लड़की के, मतलब उस पोइट के जो आंटी होती है डार्क कलर की, सांवले कलर की, उसका जो स्टोन फेस होता है, स्टोन फेस इसलिए कहा गया है क्योंकि उस पर कुछ एक्सप्रेशंस नहीं नज़र आते हैं। पहले भी उसे एज अ स्टोन से, पार्वती स्टैचू वाले स्टोन से बनाया गया है, मोशनलेस, ऐसा डिस्क्राइब किया है पोइट ने। तो वो जो स्टोन फेस होता है उसकी लिटिल आंट का, वो आखिरी में जब उसकी माँ को नहलाया जाता है और आखिरी रिचुअल्स के लिए जब तैयार किया जाता है उस डेड बॉडी को, तब उसके आंटी के चेहरे पर, पोइट के आंटी के चेहरे पर कुछ एक्सप्रेशंस आते हैं। शायद इसलिए क्योंकि उसे कहीं ना कहीं तसल्ली हो जाती है कि भाई हमने हमारे माँ की बॉडी से जो वो सारे गहने उतार लिए, अभी कुछ नहीं बचा है। तो ये थी पोएम हिस्ट्री। आई होप यू लाइक द एनालिसिस। अगर आपको समरी अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द लाइक बटन।